सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी का नासिज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है आज युवा दिवस है। सर्वप्रथम तो युवा दिवस पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इसके पश्चात अगर मेरे द्वारा ये बनाई वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म तिथि के रूप में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श थे और युवाओं को बहुत ज़्यादा आगे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने द्वारा जो 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। कब? 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। तो 12 जनवरी पर उनके सम्मान के अंदर क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस क्योंकि युवा ही क्या है? आगे आने वाले राष्ट्र के प्रणेता है। राष्ट्र के क्या है? आगे आने वाले राष्ट्र के निर्माण है। तो युवाओं में जो जोश है वो निस्संदेह अपने आप में बहुत ही महान जोश है। अगर उस जोश को हम सही दिशा दे पाए, अगर हम उस जोश को सही प्रकार से सही दिशा देते हुए भारत के विकास में अगर उनका योगदान कर पाए तो निस्संदेह आने वाला समय बहुत ही गौरवशाली होगा। युवा वर्ग, आपको पता ही है, इस समय तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, युवा दिवस की जहाँ तक बात की जाए, युवाओं में जो जोश है उसे बरकरार रखना ही युवा दिवस का उद्देश्य है। प्रत्येक युवा ये चाहता है कि मैं पढ़ लिख कर अच्छी तरह क्या पाऊँ, रोजगार प्राप्त कर पाऊँ। रोजगार प्राप्त करने के लिए वो जी तो मेहनत करता है। और आपको पता है भारत की आबादी के अंदर लगभग 70% क्या है? युवा है। अब युवा की सोच क्या है? युवा चाहता रोजगार है और सरकार देना भी चाहती है, लेकिन फिर भी सरकार युवाओं के बीच में क्या चल रहा है? टकराव चल रहा है। चाह कर भी सरकार प्रत्येक युवा को सरकारी जॉब, जो कि सबको कहते हैं गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो नहीं दे पाते। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि युवाओं को ऐसे रोजगार शिक्षा उपलब्ध की जाए जिसमें क्या हो, उनको रोजगार मिले। रोजगार मुखी शिक्षा जब हम देंगे तो इस प्रकार से क्या है, हम आगे आगे देश का विकास कर पाएंगे। अब रोजगार मुखी कोर्स कौन कौन से हैं? रोजगार मुखी कोर्स की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो वो होता है 12th के बाद में। 12th के बाद में या आप कर सकते हो जो आजकल चलता है BA प्लस B.Ed, या आप कह सकते हो BSc प्लस B.Ed। ये जो आपका क्या है 4 ईयर 4 साल का जो आपका इंटरनल कोर्स है उस पर कर सकते हो। या आप कर सकते हो 10th के बाद में क्या कर सकते हो? ITI। इसके अंदर आप 10th के बाद में ITI करते हो तो उसमें भी क्या है, आपके सामने एक तरह से अवसर पैदा होते हैं रोजगार के। निस्संदेह आप सबका क्या हो, गवर्नमेंट जॉब के अंदर सेशन हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें अगर आप देखें तो ITI करने के बाद में आपके पास एक सेकंड ग्रोथ होती है। आप एक तरह से आगे आगे प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, आपको रोजगार मिल सकता है। तो भारत का युवा क्योंकि 70% युवा है और स्वामी विवेकानंद ने लगभग 35 वर्ष की आयु के अंदर अमेरिका के शिकागो के अंदर जब वो भाषण दिया था, उस भाषण से ही सब प्रेरित होकर सब क्या करते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आपको क्या मिल जाए? नक्शे की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आप तक क्या मिल जाए? नक्शे की प्राप्ति न हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद के विचार बहुत ही अग्रणीय थे और स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि युवा क्या है, युवा वर्ग अपने सपनों को साकार करे। अपने सपनों को साकार तभी करेगा जब उसे हम ऐसे अवसर प्रदान करेंगे। क्योंकि युवाओं में जो जोश होता है, अगर वो दिशा भ्रमित हो गए तो निस्संदेह प्रगति की जगह क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। और युवाओं को भी मैं कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि आप कभी भी जीवन से हतोत्साहित मत हो, निराश मत हो। क्योंकि जीवन है, जीने के लिए एक रास्ता अगर बंद करता है भगवान तो 1000 रास्ते और खोल देता है। आप कभी भी नशे की तरफ मत जाएं, आप कभी भी इस प्रकार की बुरी आदतों की तरफ मत जाएं।
आपके माता पिता, आपके बड़े, उनका सम्मान कीजिए, गुरुजनों का आदर कीजिए, क्योंकि इन सब का आशीर्वाद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग तैयारी करते हैं और मैं चाहूँगा जो तैयारी कर रहा है, जो मेहनत करता है, जो डिजर्व करता है, उसको सरकारी नौकरी मिले। लेकिन अगर आप कभी किसी क्षेत्र में असफल हो जाएं, कभी किसी जगह आप असफल होकर प्राप्त करें तो निराश मत हो, क्योंकि सफलता असफलताओं में छुपी हुई है विद्यार्थियों। जब आप सफल होंगे, जब आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो निस्संदेह एक ना एक दिन आपको क्या मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो युवा दिवस 12 जनवरी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा दिवस पर मैं सभी युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि वो कभी भी किसी प्रकार के गलत रास्ते को न चुने, हमेशा सही रास्ते को चुने, क्योंकि सही रास्ते में कठिनाइयाँ हो सकती है, सही रास्ते में, सही मार्ग में संकट हो सकते हैं, लेकिन सही जो मार्ग है अंततः आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। कई मेहनत, कठोर परिश्रम और संकल्प जो आप लेते हैं, जीवन के उद्देश्य से निर्धारित करते हैं, उनमें अगर आप प्रत्येक दिन, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से अगर प्रत्येक दिन आप उन चीज़ों को अपने अंदर संचयन करेंगे, उन चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, एक एक चीज़ को जोड़ जोड़ कर आप क्या करेंगे, अपनी इमारत खड़ी कर लेंगे, आप क्या करेंगे, अपने आप को बलशाली बना लेंगे, तो मैं समझता हूँ निस्संदेह युवाओं का भविष्य क्या हुआ, सुखद होगा। टकराव किसी से ना हो। कई बार युवा वर्ग, आजकल का जो वर्तमान में है युवा वर्ग, वो कई बार अपने माता पिता के, अपने गुरुजों का सम्मान नहीं करता। मैं यदा कथा देखता रहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि प्रत्येक विद्यार्थी नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार हाथ की 5 उंगलियां समान नहीं होती, उसी प्रकार से प्रत्येक युवा के अंदर क्या छिपा हुआ है हम नहीं देख पाते। कुछ बहुत सम्मान करते हैं, कुछ कम सम्मान करते हैं, कुछ टकराव उत्पन्न कर देते हैं। तो मैं उन युवाओं से कहना चाहूँगा, टकराव तो कभी मत उत्पन्न कीजिए। तो टकराव अगर होगा तो आप भी चिंताग्रस्त होंगे, आपको भी टेंशन होगी, आप भी तनाव में रहेंगे, आपके माता पिता भी तनाव में रहेंगे, आपके गुरुजन भी तनाव में रहेंगे। और आपको पता है, इतिहास गवाह है कि जब भी तनाव होता है, उस तनाव का समाधान बातचीत के माध्यम से ही किया जाता है। अंततः तो आपको क्या करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। अंततः तो आपको क्या करना पड़ेगा, बातचीत करने के लिए आना पड़ेगा। तो टकराव मत करो, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का सम्मान करो। और युवा दिवस पर ये कहना चाहूँगा उन युवाओं से, क्योंकि भारत के अंदर लगभग 70% युवा है, तो हमें क्या करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो क्या हो, सरकारी नौकरी के साथ युवा को क्या मिले, रोजगार की ओर लेके जाए, ऐसी शिक्षा में देनी चाहिए। इसके लिए फिर मैंने बता दिए, 12वीं के बाद आप कर सकते हैं BA BEd, जो 4 ईयर का इंटीग्रल कोर्स होता है, उसमें आपको साथ साथ में BA भी हो जाती है और साथ साथ में क्या मिल जाती है, BEd का पाठ्यक्रम मिल जाता है। इसके बाद में आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र के अंदर, सरकारी क्षेत्र के अंदर कहें तो सरकारी टीचर बन सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आप अध्यापक बन सकते हैं। वहां भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप आगे जाएंगे। उसी प्रकार 10th के बाद एक हो सकता है ITI। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपके हाथ में क्या होगा, एक हुनर होगा। और जब आपके हाथ में एक हुनर होगा तो निस्संदेह ITI करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब जाने के अंदर, गवर्नमेंट क्षेत्र में जाने के अंदर कई तरह के अवसर आते हैं, कई तरह के अवसर को मिलते हैं। लेकिन जब आपने ITI करनी तो आपके हाथ में अगर खुद का हुनर है और खुद का हुनर आपने सीखा हुआ है, तो मैं मानता हूं कि आप आने वाले समय के अंदर कभी भी किसी पर आश्रित नहीं होंगे। आप खुद अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप खुद स्टैंड हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, हुनर है, आपने वो काम सीखा हुआ है, आपने वो काम पढ़ा है। इसीलिए मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि व्यवसायिक कोर्सों की तरफ जाएं, जिससे आपका कोर्स क्या होगा, जीवन सुखद होगा और आपको क्या मिलेगा, निस्संदेह सरकारी सेवा मिले। लेकिन अगर सरकारी सेवा नहीं मिलती तो भी आप जीवन से हताश नहीं होंगे। आपके पास कोई ना कोई स्किल है, आपका कोई ना कोई योग्यता है, उस योग्यता के साथ आगे बढ़िए। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो पुनः हृदय से युवा दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं का जोश बहुत ही असीम है, युवाओं की ताकत बहुत ही ज़्यादा है। अगर उन्हें सही दिशा दिया जाए, अगर उन्हें सही मोटिव किया जाए, तो निस्संदेह वो आने वाले भारत के निर्माता बनेंगे और भारत के विकास में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।